सो हे गाइस, वेलकम टू मेड इजी। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7B से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ ट्रेडर परचेज्ड अ वॉल क्लॉक एंड अ वॉच फॉर अ सम ऑफ ₹5017। मतलब कि एक ट्रेडर था, उसने क्या किया, वॉल क्लॉक प्लस वॉच दोनों जब उसने खरीदे तो उसका टोटल जो बिल था वो कितने का बना, 570। मतलब कि उसने वॉच और क्लॉक दोनों 570 में जो है ख़रीदा। ठीक है, ही सोल्ड दैम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉल क्लॉक और 15% ऑन अ वॉच। फिर उसने क्या किया कि जब उसने क्लॉक को फिर सोल्ड किया, ठीक है, तो उसको 10% का जो है गेन मिला, प्रॉफिट। और जब उसने जो है वॉच जो है बेची, वॉच मतलब जो रिस्ट वाली वॉच होती है वो बेची, तो उसको 15% का जो है प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹669.50। मतलब कि उसको टोटल इतने रुपए का जो है प्रॉफिट मिला। ठीक है, सो फाइंड द सीपी ऑफ द क्लॉक एंड द वॉच। मतलब कि वो ट्रेडर था, उसने जो है क्लॉक और वॉच दोनों साथ में ख़रीदा, तो उसको टोटल जो बिल बना है 570 का। ठीक है, जब उसने वॉल क्लॉक सोल्ड करी तो उसको 10% का डिस्काउंट, 10% का प्रॉफिट मिला, और वॉच बेची तो 15% का मिला। और उसने क्या किया, टोटल 669.50 जो है उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब इसने इतने में तो ख़रीदी और ऊपर से इतना उसको प्रॉफिट हुआ जब उसने बेचा तो। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको क्लॉक और वॉच की जो है कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्लॉक की प्राइस हमको पता नहीं है और वॉच की प्राइस हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, हमारा फाइनल टारगेट ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, तो गिवन ये है कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 570 है। कितना है टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 5070 है। ठीक है, वॉच और क्लॉक दोनों की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी भी एक को मैं क्या बोलता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट सीपी ऑफ अ वॉल क्लॉक क्या मान लिया मैंने, ₹X मान लिया। ठीक है, अब जो है वॉल क्लॉक पे मेरे को कितना परसेंट का गेन हुआ है, 10% का हुआ है। ठीक है, तो मेरे को गेन भी हुआ है। अब यहाँ से मैं जो है सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस में निकालूंगा तो CP + 100 + गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, इसमें जब मैं वैल्यू डालूंगा तो मेरे को SP आ गई 11/10 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो 11/10x जो है मेरे को SP आ गई किसकी, वॉल क्लॉक की। मतलब कि x तो मेरा क्या है, CP है। ठीक है, किसकी, वॉल क्लॉक की, और उसका 11/10 टाइम्स जो है SP आ गई। ठीक है, अब जो है मैं बात करता हूँ, अगर मैं दो चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है, और उसका जो टोटल जो, मतलब मैं अगर दो चीज़ खरीद रहा हूँ और उसका जो टोटल मेरे को जो है अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ 5070। ठीक है, तो अगर मैं सपोज़ एक मेरा आइटम है एक्स और एक मेरा आइटम है वाई, तो एक्स प्लस वाई जो है दोनों की कीमत कितनी है, 5070। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5070। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, मेरा पहला वाला तो एक्स है। ठीक है, पहला वॉल क्लॉक तो एक्स है, और अगर मैं जो है रिस्ट वाली वॉच को अगर मैं वाई मानूँ, ठीक है, तो टोटल सम क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 570। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि CP ऑफ वॉच कितनी आएगी, 5000 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 5070 था। देयर फॉर यहाँ से मेरे को पता है कि CP ऑफ वॉच कितनी आएगी, 5070 माइनस एक्स। ठीक है, एक मैं एग्ज़ाम्पल मान लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, कि सपोज़ मेरे पास जो है 1000 की जो है मेरी वॉल क्लॉक थी। ठीक है, अब जो है मैं बोल रहा हूँ कि मैं टोटल 5070 की मैं वॉल क्लॉक और वॉच दोनों ख़रीद के लेके आया हूँ। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि मैंने वॉल क्लॉक जो है वो मैंने 1000 की ख़रीदी। तो यहाँ से आप इजीली बोल दोगे कि आपने जो है वॉच कितने की, 5070 माइनस 1000 दैट इज़ 4070 की ख़रीदी होगी ऑब्वियसली। इसलिए जो है CP ऑफ वॉच कितनी आ जाएगी, 5070 माइनस एक्स। मेरे कहने का ये मतलब था। ठीक है,
अब सीपी इसकी मिल गई, अब इस पे भी गेन गिवन था, कितना था 15%, तो यहाँ से भी मैं इसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। जब इसकी मैंने सेलिंग प्राइस निकाली तो सेलिंग प्राइस मेरी आ गई 23/20 टाइम्स 570 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरी किसकी सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच और सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे को वो मिल गया। ठीक है, अब मेरे पास सीपी पता है, मेरे को सीपी ऑफ वॉच पता है। सीपी ऑफ वॉच कितना है, ये देखिए 5070 माइनस एक्स। ठीक है, और मेरे को एसपी भी इसकी मिल गई। ठीक है, वैसे ही मेरे को सीपी ऑफ क्या बोलते हैं वॉल क्लॉक, ठीक है, उसकी भी मेरे को पता है कितना है एक्स, और उसका एसपी भी मैंने कैलकुलेट करा था, ये था 11/10 एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मेरे को तो प्रॉफिट हुआ ये मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ कि गेन ऑफ क्लॉक कितना है और गेन ऑफ वो उसका वॉच कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, तो गेन मेरे को यहाँ से मिल जाएगा इजीली। ठीक है, गेन मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, एस पी माइनस सी पी। कैसे मिलेगा, एस पी माइनस सी पी, तो क्लॉक की एस पी ये रही, क्लॉक की सी पी एक्स मानी थी मैंने, जब कैलकुलेट किया तो 1/10 एक्स जो है गेन आ गया। और वैसे ही मैं गेन ऑफ वॉच निकाल लूँगा। एस पी मेरे को पता है, एस पी ये निकाली मैंने अभी वॉच की। ठीक है, ये रही, और सी पी मैंने मानी थी, मानी क्या थी, जब एक्स माना था तो ऑब्वियसली वॉच की सी पी इतनी होगी 570 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जब मैं सॉल्व करूँगा इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, फिर ये 23/20 माइनस 1 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो 3/20 टाइम्स 5070 माइनस एक्स जो है गेन इसका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखना। ठीक है, अब जो है मैंने टोटल गेन कितना बोला था। ठीक है, टोटल गेन मैंने बोला था गिवन है। ठीक है, टोटल गेन क्वेश्चन में गिवन है। तब यहाँ से आपको जो है फॉर्मूला देखिए कि टोटल गेन कितना होगा। आपको टोटल गेन कितना हुआ, गेन ऑफ क्लॉक और गेन ऑफ वॉच। अब टोटल गेन हुआ कितना था, टोटल गेन क्वेश्चन में देखते हैं। टोटल गेन उसको 669.50 का उसको गेन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, गेन ऑफ क्लॉक प्लस गेन ऑफ वॉच, गेन ऑफ क्लॉक कितना 1/10 टाइम्स एक्स प्लस 3/20 5070 माइनस एक्स, ये मैंने वॉच की गेन और ये क्लॉक की गेन मैंने लिखी। इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व किया ये आ गया। ठीक है, अब जो है ये, ठीक है, गेन प्लस क्लॉक और गेन ऑफ वॉच ये है। ठीक है, अब ये जो था ये किसके बराबर था, टोटल गेन के। टोटल गेन तो यही होगा भाई। ठीक है, अब मैंने टोटल गेन, अब इसके बराबर मैंने टोटल गेन रख दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्टली लिखना, टोटल गेन के नीचे आप क्या लिखोगे 669.50। ठीक है, इक्वल्स टू ये पूरी टर्म सॉल्व करोगे तो ये आएगी। ठीक है, और ये इक्वल्स टू में चली जाएगी इसके टोटल गेन के, तो ये इक्वल है टोटल गेन के। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 20 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो है ये पूरी संख्या इधर चली जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू ये माइनस ये, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, CP ऑफ वॉल क्लॉक। ठीक है, वॉल क्लॉक की कॉस्ट प्राइस मैंने मानी थी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब CP ऑफ वॉल क्लॉक क्या आ गई, ये इतनी 1820। अब CP ऑफ वॉच कितनी होगी, अब टोटल में से ये हटा दिया मैंने। ठीक है, और मैंने माना भी यही था 5070 माइनस एक्स। ठीक है, इसको टोटल इक्वल टू करेंगे तो CP ऑफ वॉच आ जाएगी इतनी, और यही हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।